बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। वही रूल चल रहा है कि हमने सिमिलरिटी को फोकस करना है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया रूल नहीं है। सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया स्केल फैक्टर का, उसी को हमने फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बेटा फिगर आपके पास जो बना हुआ एक फिगर है, वो कुछ उसका कुछ इस अंदाज से बना हुआ है। ये फिगर है, ये इधर है x सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये टोटल जो लाइन है 16 सेंटीमीटर है और ये प्लैंक है। क्वेश्चन क्या है और नीचे ये यहां से यहां तक जो है ये 20 सेंटीमीटर है। बेटा को आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है यार, प्लैंक इज प्लेस स्टेट आप स्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप a rectangular box of height 8 centimeter and width x is placed on a stair under the plank. Find the value of x. और बेटा सिंपल ये है कि एक फट्टा रखा हुआ है, प्लैंक समझते हैं, सीढ़ियां जैसे सीढ़ियां होती है ना, प्लैंक लकड़ी का तख्ता फट्टा जिसके ऊपर जो सामान लाद ऊपर लेके जाते हैं ट्रक से सामान अगर उतारना हो या चढ़ाना हो तो कैसे रखा जाता है? तख्ता लकड़ी का फट्टा जिसको कहते हैं प्लैंक, वो रखा हुआ है और उसके नीचे ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा हुआ है उसकी सपोर्ट के लिए। समझ आ रही बात की? उसकी सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, ये ना कि आप ऊपर चढ़ जाओ अंदर से टूट जाए। समझ आ रही बात की? ये उसकी सपोर्ट है और उसका ये सारा मैकेनिज्म है। सिर्फ बात इतनी है कि हमने एक्स फाइंड करना है। अब एक्स फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा? रूल ऑफ सिमिलरिटी है, वो आपने माइंड में आप रखना है। ये अगर हमारे पास ये दो किस्म, ये वाली जो ट्राइंगल है, तो नेम तो ट्राइंगल का नहीं लिखा हुआ, ABCD वगैरह नहीं, कोई नेम नहीं लिखा हुआ। ये बेटा वैसे इसके अंदर जो है 3 ट्राइंगल बन रही है। एक ट्राइंगल ये वाली जो बड़ी ट्राइंगल एक ये बन रही है और एक ट्राइंगल ये छोटी बन रही है, एक वाली ये छोटी बन रही है ना। अब इन दोनों तीनों ट्राइंगल में से मैं 2 को फोकस करते हुए उनको अलग अलग मैं बनाता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो सके। जो ट्राइंगल बड़ी है, जो ट्राइंगल बड़ी है वो तो मैंने ये बना दी बड़ी ट्राइंगल, ये प्लैंक, और ये उसकी जो लेंथ है ये 16 है, ये उसकी जो है ये 20 सेंटीमीटर है। सारी डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में है। उसके बाद बेटा ये वाली जो हमारे पास ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल, वो मैं साथ ये भी बना रहा हूं। छोटी ट्राइंगल का ये बॉटम जो है एक्स है, उसके बाद अच्छा ये लेंथ मुझे चाहिए। ये दो टोटल बेटा 16 है, उसमें से जो इतनी है वो इतनी है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी? मेरे बात समझ नहीं आपको आ रही? टोटल ये लेंथ जो है ये 16 है, उसमें से जितनी ये साइड है उतनी ये साइड होगी। अगर ये साइड है इसमें से पूरे में से ये निकाल, ये साइड आ जाएगी, तो ये साइड फिर कितनी बनती है? 8 बनती है। इसका मतलब है ये साइड भी है 8 सेंटीमीटर है। अब बात समझ आ गई है? जो लोकेशन वाइज अब आप इसका लगा देंगे, लिंक लगा देंगे, मसला तो नहीं है। अच्छा कैसे हम लगाएंगे? आपको बात जो बड़ी साइड है आप पहले लिख रहे हैं, जैसे ये 16 है, इसके साथ ये साइड बनती है ना, ये x लिख ली है, उसके बाद ये 20 है और ये x है। ये बात समझ आ गई बात की? ये बड़ी साइड मैंने पहले लिखी है ओवर इसकी साइड, बिल्कुल रिलेटेड साइड लिखी मैंने, अंदाजा नहीं लगाया बेटा। ये साइड है, इससे रिलेट ये साइड हो रही है, यही हो रही है ना। ये साइड ऊपर, ये साइड नीचे, ये बन गया है।
ये और ये साइड मैच कर रही है, ये साइड ऊपर ये साइड नीचे। अब आगे काम आसान हो जाएगा। असल काम हमारा इतना ही बनाना है, आगे तो भी इसको सॉल्व करना वो तो हो ही जाता है। कैसे कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, यानी x को मल्टीप्लाई किससे करना है 16 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है 20 के साथ। हमें वैल्यू कितनी चाहिए x की चाहिए, 8 मल्टीप्लाई 20 है, ओवर कितना है 16 है। 8 वन जार 8 टू जार 2 वन जार 2 10 जार। जी बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई है, कितनी निकल आई है 10 सेंटीमीटर है। समझ किसको आ गई है, इस सवाल की समझ किसको आ गई है। कुछ बच्चे सबके हाथ ऊपर है, चलो ठीक है। अब कौन सा अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहे थे आप, 5 हो गया, 6 कह रहे थे ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल। एक बंदा जो है वो 1.8 मीटर लंबा है। चलो जी ये मैंने बंदा बना दिया। कितनी लंबाई इस बंदे की 1.8 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑन इन द लेंथ, अपना साया डाल रहा है। अगर बेटा सूरज सूरज अगर इधर सूरज मैं बना दूं तो साया इधर को आएगा, उसका बंदे का ऐसे आएगा ना। अच्छा बंदे का साया कितना है जी, ये उसका साया बन रहा है 0.776 मीटर साया बन गया। If at the same time a telephone post casts a shadow of 3 meter, find the height of the pole। कहते बिल्कुल उसी वक्त एक टेलीफोन का खंभा है, 3 मीटर उसका साया है। बिल्कुल यानी इसको ये जो कर रहा हूं बिल्कुल उसी वक्त कहते एक टेलीफोन का खंभा है, उसका उसका जो साया है कितना है 3 मीटर उसका साया है। तो फिर उसकी हाइट कितनी होगी, ये इसको मिला देंगे फिर हाइट ये बनती ना एक्स है। बात समझ नहीं आ रही, समझ सही आ गई है को मसला। यार बात आप कंफ्यूज लग रहे, सिंपल इतनी बात है। वो कह रहे एक बंदा है उसकी हाइट इतनी है, वो अपना शेडो फॉर्म कर रहा है। ज़ाहिर है शेडो अगर मैं सूर्य इधर बना दूं शेडो इधर बनेगा, अगर मैं सूर्य को इस साइड पे बना दूं फिर शेडो मुझे इधर बनाना पड़ेगा ना। शेडो जमीन पे होगा, शेडो ऐसे होगा, जमीन पे होता ना ऐसे शेडो बनेगा। इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया। कहते बिल्कुल एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त एक टेलीफोन का पोल है, टेलीफोन का खंभा है, उसका शेडो जमीन के ऊपर 3 मीटर तक उसका साया जा रहा है। तो टेलीफोन की हाइट पर कितनी होगी, ये मैंने कहा कि हाइट आप समझ आ गई है। बस ये काम ही बनाना होता है, आगे हमने रिलेट करना है कौन सी साइड किससे कंसाइड हो रही है, किससे मिल रही है। जी बेटा पहले आप ये बड़ी साइड है इससे रखने ऊपर, इससे कंसर्न 0.76 है, इक्वल का साइन लगा लें। इससे इसकी बड़ी साइड x है, इससे कंसर्न 1.8 है। कुछ बात समझ आ रही है, जरवानी से ऊपर से गुजर रही है, समझ आ रही है। कितने बच्चे हैं जिनकी बात रवानी से ऊपर से गुजर रही है, कोई है ऐसा बच्चा कि मेरी बात बहुत अच्छी तरह रवानी से ऊपर से गुजर रहा जी। अच्छा ठीक है, ये जो क्वेश्चन की समझ आ गई। वैसे क्वेश्चन क्या है, सिंपल इतना है, एक बंदा है उसका साया उसकी जो हाइट है 1.8 है, जमीन पे उसका साया शेडो इतना है। बिल्कुल तो उसी वक्त एक टेलीफोन का खंभा है, पोल है टेलीफोन का, कहते उसका साया शेडो जो है ना वो इतना बन है 3 मीटर का। तो टेलीफोन की हाइट कितनी होगी, वो एक्स मैंने शो कर दिया है। ठीक है, इसे जो है का जो ट्रायंगल बन गई है, बन गई ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल ना भी बनाऊं तो फिर भी तो हो जाएगा ना, दो साइड कंसाइड करते हैं। अब बेटा ये साइड बड़ी है, ये इससे कंसर्न है, ये आगे नीचे, ये साइड मैच हो रही है, ये ऊपर और ये नीचे। अब आपने इसको ऐसे जो मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 0.76 है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1.8 है। हमने x लेना है
एक्स हमने एक साइड पे करना है, 3 मल्टीप्लाई 1.8 है, इसके ओवर में अब आपने करना है 0.76 है। ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये टेलीफोन की क्या कर रहे हैं, टेलीफोन का जो खंबा है, पोल है, उसकी हाइट ले रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाई 0.76 है। जी बेटा ये 7.1 बन गया है, 7.1 आगे चलो 7.11 मीटर, ये मीटर इसका इतना उसका साया शेडो है। ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अच्छा ये बताएं कि इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन और रह गया है जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में सारा हो गया। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ा हो मैंने कि ये सर आपने मुश्किल था, आसान सान आपने कर ली हैं, जो मुश्किल है वो हमारे लिए छोड़ दिए हैं, कोई ऐसा मैंने काम किया हो? सारे सवाल आ गए हैं, मैंने सारे बोर्ड पे सॉल्व किए हैं, सारे आ गए हैं। अब अगर आपको ये सवाल ना आए तो फिर आए हैं, आपने अपना इलाज खुद सोच लेना कि अब आपका इलाज क्या होना चाहिए। समझ आ गई बात की? मंडे वाले दिन मैंने इस एक्सरसाइज 9.1 का टेस्ट लेना है। हाँ? इसका कोई मसला है? ये तो तैयारी इसका कौन सा ऐसा मसला कि इसके तैयारी का बहुत टाइम लगेगा? तो इसका तैयारी का बहुत टाइम लगना है। एक बार याद रखना, अगर मैं यहीं पे वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं, 3 था इसको मैं 5 कर दूं, ये था कि और कर दो, फिर कोई हो जाएगा? फिर भी उलझन तो नहीं है? ये समझे, ये तो क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, ये इतनी वैल्यू क्वेश्चन नहीं है बेटा। टेक्निक मेथड जो है उस वो मैटर करती है, वैल्यू मैटर नहीं करती। वैल्यू कहीं से आ जाए, बुक के अंदर से आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, आंसीन आ जाए, कहीं से आ जाए, अगर बच्चे को मेथड आता है तो वो क्वेश्चन कर सकता, अगर मेथड नहीं आता फिर कुछ नहीं कर सकता। चलो बेटा।